नीलांजना समाभाषम रविपुत्रम यमाग्रजम छायामार्तंड संभुतम तम नमामि शनिश्चरम। जय शनिदेव। दर्शकों, ज्योतिष के इस मंच पर मैं पंडित आशीष वत्स उपस्थित हूँ। शनिदेव जो मकर राशि में मार्गी हो रहे हैं 11 अक्टूबर से, तो मेष से लेकर के मीन राशि के जातकों के लिए क्या विशेष करेंगे, साथ ही साथ भारत के साथ साथ विश्व के परिप्रेक्ष्य में क्या करेंगे, इन सभी विषय वस्तुओं पर हम प्रकाश डालेंगे। आगे बढ़ने से पहले आप लोगों से एक निवेदन है कि यदि आप लोग शनि भक्त हैं तो इस वीडियो को शेयर कीजिए और कमेंट बॉक्स में एक बार जय शनिदेव का उद्घोष कीजिए। प्रिय दर्शकों, खगोल विज्ञान के अनुसार शनि ग्रह सौर मंडल का सबसे ज़्यादा धीमा ग्रह है। आपको पता होगा कि जो शनिदेव की सतह हैं ये बर्फ के छोटे छोटे कणों से मिलकर के बनी हुई होती हैं। चूंकि वैदिक ज्योतिष के अनुसार शनि सभी 9 ग्रहों के बीच एक राशि से दूसरे राशि में गोचर करने में सबसे अधिक समय लगाते हैं। यही वजह है कि शनि के गोचर का सभी जातकों के जीवन पर गहरा प्रभाव पड़ता है। शनिदेव को न्याय का देवता भी कहा जाता है, यानी कि शनि आपके कर्मों के अनुसार ही आपको फल प्रदान करते हैं। यह आपके कर्मों पर पूरी तरीके से निर्भर करता है कि शनिदेव आपके लिए किस प्रकार से फलदायी साबित होंगे। यदि आप अच्छे सत्कर्म करते हैं तो शनिदेव आपको सकारात्मक फल देंगे, और यदि आप बुरे कर्मों में संलिप्त पाए जाते हैं तो चाहे जितना भी आपकी जन्म कुंडली में शनिदेव उच्च के हों, स्वराशि हों, मूल त्रिकोण राशि में हों, वो आपको नकारात्मक प्रभावों का सामना जरूर कराएंगे। शनिदेव यदि किसी जातक को नकारात्मक फल दे रहे हैं तो उसे पीड़ा और असंतोष का सामना करना पड़ता है, चोट चपेट इत्यादि लग जाती है, झूठे मुकदमेबाजी में फंसते हैं। जबकि शनि यदि किसी जातक को सकारात्मक फल प्रदान करते हैं तो उस जातक का जीवन सुख और समृद्धि से भर जाता है। शनि अपनी धीमी गति की वजह से परिणाम भी धीमे धीमे देते हैं। तमाम लोगों का हमने सुना है, लोग कहते हैं कि पंडित जी मैंने नीलम धारण किया है और इसका अभी कोई रिजल्ट नहीं मिल रहा है, जबकि कई पुस्तकों में लिखा हुआ है कि आप नीलम आज पहनेंगे और कल राजा बन जाएंगे। तो ये गलत है। नीलम रत्न का सबसे ज्यादा विलंब से रिजल्ट प्राप्त होता है। सबसे अधिक समय शनिदेव लेते हैं रिजल्ट देने में, 2.5 वर्ष एक राशि में रहते हैं, तथा पृथ्वी से शनिदेव की दूरी भी शनि ग्रह की दूरी भी अधिक है। तो इस कारण जो शनि के रत्न का प्रभाव है ये भी बहुत ही आपको इसका रिजल्ट बहुत ही मंद गति से मिलता है। साथ ही साथ शनिदेव मार्गी और वक्री जब होते हैं तो सभी राशियों पर कुछ ना कुछ प्रभाव पड़ता है। वक्री शनि का प्रभाव तुलनात्मक रूप से ज़्यादा गहरा होता है और आमतौर पर यह जातकों को नकारात्मक फल देता है। ऐसे में शनि अपनी स्वराशि में मार्गी होने जा रहे हैं। साथ ही साथ मार्गी जब होंगे तो तमाम विश्व में भारत में सकारात्मक बदलाव लेकर के आएंगे। तो शनिदेव 11 अक्टूबर 2021 को सुबह 3:44 पर मकर राशि में मार्गी हो रहे हैं, और अभी ये 29 अप्रैल 2022 तक, ये जब तक कुंभ राशि में गोचर नहीं करेंगे मार्गी ही रहेंगे, और 29 अप्रैल 2022 को ये कुंभ राशि में गोचर करेंगे। तो आइए जानते हैं कि शनि मार्गी का प्रभाव सभी 12 राशियों पर क्या पड़ेगा। आप लोगों की जानकारी के लिए बता दें कि प्रस्तुत राशिफल आपकी चंद्र राशि व आपकी नाम राशि दोनों पर संयुक्त रूप से आधारित है। इसके अलावा व्यक्तिगत कुंडली विश्लेषण के लिए स्क्रीन के दिए गए नंबरों पर आप लोग संपर्क कर सकते हैं। हम आपके शहर में आते रहते हैं, हर महीने हमारा दिल्ली आगमन होता रहता है, तो आप लोग हमसे दिल्ली में मिल सकते हैं। तो प्रिय दर्शकों, भारत के साथ साथ विश्व के परिप्रेक्ष्य में शनिदेव क्या फल देंगे। एक चीज़ और बता दें, शनिदेव जब मार्गी हो रहे हैं तो इस मार्गी अवस्था में ही उत्तर प्रदेश में होने जा रहे हैं चुनाव। तो दर्शकों, उत्तर प्रदेश के बारे में तो हमने आपको 16 अप्रैल को वीडियो बनाई थी कि विक्रम संवत जब 2078 प्रारंभ हुआ था तो उत्तर प्रदेश में अब कौन राजा बनेगा, ये हमने वहाँ पर बता दिया था। आप पहले उस वीडियो का अंश देखिए। तो दर्शकों, कुंडली का तो विश्लेषण कर ही रहे हैं और काफ़ी कुछ उस नतीजे पर हम पहुंच सकते हैं। इस साल भी दर्शकों 2022 में उत्तर प्रदेश में, यूपी में योगी आदित्यनाथ की जो सरकार है ये पुनः सत्ता में आएगी। ये आप लोग मोटे मोटे अक्षरों में नोट कर लीजिएगा। इस वीडियो का इसको आप लोग देख लीजिएगा। दर्शकों, उस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, और आज अपने इस वीडियो के माध्यम से हम फिर आपको बताना चाह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में जो चुनाव होगा इसमें भारतीय जनता पार्टी ये सत्ता में आएगी। दूसरा दर्शकों, भारतीय जनता पार्टी सत्ता में तो आएगी, लेकिन
बहुत हद तक की पॉसिबिलिटी है, बहुत हद तक की संभावना है कि इस बार यहाँ के मुख्यमंत्री का चेहरा कोई नया हो। खैर आगे जो है जानेंगे क्या होगा। दूसरा दर्शकों एक चीज़ और बता दें कि शनिदेव मार्गी हो रहे हैं, तो मार्गी शनिदेव कई पॉलिटिकल लीडर्स के साथ अब जाएंगे, न्याय करेंगे, तो तमाम फिर फेरबदल की आशंका से इनकार नहीं किया जा सकता है। फिर हम कह रहे हैं तमाम स्टेट्स में मुख्यमंत्री वगैरह बन सकते हैं। जो लोग एलिजिबल हैं, जिन लोगों को किसी उनके प्रतिद्वंदियों ने जो है किसी कारणवश पीछे कर रखा था, अब वो उभर करके सामने आएंगे। एक दो स्टेट्स के राज्यपाल वगैरह भी इसमें बदले जाएंगे, शनिदेव मार्गी हो रहे हैं, ये भी देखने वाली बात रहेगी। तो दर्शकों आगे बढ़ते हैं और राशि चक्र की प्रथम राशि आती है एरीज अर्थात मेष राशि। देखिए मेष राशि के जातकों, शनिदेव आपकी कुंडली में 10वें और 11वें भाव के स्वामी हैं और ये आपके दसम भाव यानी कि पिता के भाव यानी कि कर्म के भाव में मार्गी हो रहे हैं। इसकी वजह से मेष राशि के जातकों का जो पेशेवर जीवन है इनमें अब आपको अनुकूलता प्राप्त होगी। साथ ही साथ यहाँ पर बैठे हुए शनिदेव षष्ठ महापुरुष नामक राजयोग का निर्माण कर रहे हैं। इस दौरान आप अपने पेशेवर जीवन में संतोषजनक स्थिति में रहेंगे। जो लोग नौकरी नहीं कर रहे हैं उनको कोई नई नौकरी, नया रोजगार प्राप्त होगा। कैरियर में अब आपको स्थिरता देखने को मिलेगा। साथ ही साथ गोचर कालखंड की इस अवधि के दौरान आपको अपनी योग्यता और क्षमता साबित करने के कई अवसर प्राप्त होंगे। साथ ही साथ इस दौरान आपके द्वारा कार्यस्थल पर की गई मेहनत का आपको सकारात्मक परिणाम प्राप्त हो सकता है। इसके अलावा इस दौरान आप कुछ विदेशी क्लाइंट से अच्छे संबंध बना सकते हैं, विदेश से इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम कर सकते हैं और विदेश से इनकम जो है अर्जित करेंगे। साथ ही साथ आर्थिक दृष्टिकोण से शनिदेव बहुत ही ज़्यादा आपके लिए अनुकूल रहेंगे। मेष राशि के जातकों, आपकी आमदनी अच्छी होगी, आपके व्यापार के माध्यम से मुनाफे में वृद्धि होगी। साथ ही साथ शिक्षा के दृष्टिकोण से मेष राशि के जो छात्र वर्ग हैं इनको जो है अच्छे परिणाम प्राप्त होंगे। आप लोग अपने स्वभाव में कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत आलस्य महसूस करते हुए दिखाई दे रहे हैं, जिसकी वजह से आप अपने प्रोजेक्ट्स वगैरह को, अपने परियोजनाओं को थोड़ा सा समय पर पूरा करने में असफल रह सकते हैं। तो किसी भी प्रकार से जो है कोई भी आलस्य मत करिएगा, क्योंकि यदि आप मेहनत करेंगे तो शनिदेव और अच्छा फल देंगे। साथ ही साथ उच्चाधिकारियों के साथ आपके संबंध बहुत अच्छे रहेंगे। दर्शकों एक चीज़ और बता दें, कोई भी यदि आप काम करने जाते हैं तो किसी प्रभावशाली व्यक्तित्व का या अपने घर के बड़े बुजुर्गों का या उस फील्ड के अनुभवी व्यक्ति का राय जरूर लेकर के तब कोई चीज़ आगे करिएगा। साथ ही साथ संपत्ति यदि आप कोई खरीद कर रहे हैं तो उसमें आपको लाभ होगा। पुरानी संपत्ति की मरम्मत पर आपके धन का एक हिस्सा खर्च होगा। यदि आपकी किसी संपत्ति को लेकर के पहले से कोई विवाद चला आ रहा था तो इस दौरान उसके सुलझने की अब प्रबल संभावनाएं रहेंगी। शनि के मार्गी होने से आपके राजनीतिक संबंध बहुत ज़्यादा स्ट्रांग बनेंगे, आपके संबंधों में स्थिरता आएगी। उपाय क्या करना रहेगा? तो प्रतिदिन यदि आप 11 बार हनुमान चालीसा का पाठ करें तो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा अनुकूल रहेगा। आगे बढ़ते हैं वृषभ राशि। आप लोग लाइक करते रहिए, शेयर कीजिए और कमेंट बॉक्स में दर्शकों जय शनिदेव कमेंट टाइप कीजिए। देखिए वृषभ राशि के जातकों, आपको पता होगा कि शनिदेव आपके लिए बहुत ही ज़्यादा योग कारक ग्रह हैं। वृषभ राशि के जातकों के लिए शनिदेव 9वें और 10वें भाव के स्वामी हैं और अब आपके 9वें भाव में शनिदेव मार्गी हो रहे हैं। गोचर कालखंड की इस अवधि के दौरान वृषभ राशि के जो नौकरी पेशा जातक हैं इनको अपने कार्यक्षेत्र में एक अलग जगह बनाने के लिए और बेहतर प्रदर्शन करने के लिए अब अत्यधिक मेहनत शनिदेव कराएंगे। साथ ही साथ आपके संबंध अपने वरिष्ठ जनों से बहुत ही अच्छे रहेंगे। आपके मन में कहीं ना कहीं अपने प्रेम संबंधों को लेकर के एक शक का कीड़ा पैदा होगा। साथ ही साथ आप अपने पार्टनर से कोई छोटा मोटा विवाद या बहस कर सकते हैं। तो आपको ये सलाह दी जाती है कि किसी भी प्रकार के बहसबाजी से बचिएगा और अपनी वाणी और अपने गुस्से पर ये आपको कंट्रोल करना रहेगा। कठोर शब्दों का प्रयोग आपको नहीं करना है, नहीं तो संबंधों में विच्छेद हो सकता है। हालांकि वृषभ राशि के जातकों, आप लोग अपनी कड़ी मेहनत और लगन से अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने में सफल रहेंगे।
आर्थिक दृष्टिकोण से ये जो शनिदेव मार्गी हो रहे हैं ये वृषभ राशि के जातकों के लिए बेहतर रहेंगे। गोचर कालखंड की इस अवधि के दौरान आप अपने व्यापार में मुनाफा कमा पाने में सफल रहेंगे। यदि आप कोई निवेश करने की योजना बना रहे हैं तो यह समय लंबी अवधि के निवेश के लिए अनुकूल रह सकता है। व्यक्तिगत रूप से भी इस दौरान आपका झुकाव नई चीजें सीखने और ज्ञान अर्जित करने की ओर रहने की प्रबल संभावनाएं हैं। साथ ही आप अपने आसपास की किसी भी परिस्थिति का मजबूती से सामना कर पाने में अब सक्षम रहेंगे, क्योंकि आप अपने कड़वे और बुरे अनुभवों से अब सीख लेंगे, जो कि आपका आत्मविश्वास अब मजबूत कराएगा। इसके अलावा इस दौरान आपके संबंध अपने पिता से काफ़ी मधुर रहेंगे और आप उनसे इस अवधि में किसी भी काम को लेकर के सलाह व मार्गदर्शन प्राप्त करेंगे। वृषभ राशि के जातकों को उपाय क्या करना रहेगा? तो देखिए, प्रतिदिन आप कोशिश कीजिए कि हनुमान अष्टक का पाठ करिए, और अगर शनिदेव आपके आसपास कहीं कोई शनिदेव का मंदिर है तो शनिदेव के मंदिर में एक सरसों के तेल का दीपक अवश्य जलाइए। मिथुन राशि, देखिए मिथुन राशि के जातकों शनिदेव आपके 8वें भाव और 9वें भाव के स्वामी हैं, और ये 8वें भाव में अब आपके मार्गी हो रहे हैं। मिथुन राशि के वे छात्र जो रिसर्च स्कॉलर हैं, जो शोध से जुड़े हुए हैं, गोचर कालखंड की इस अवधि के दौरान अपने विषयों को सही व गहराई से समझकर उन पर शोध करने के लिए तमाम आप लोग अवसर प्राप्त करेंगे। साथ ही आप अपने शोध कार्यों में आने वाली बाधाओं और परेशानियों को दूर करने में सफल रहेंगे। इसके अलावा आपका ध्यान अपने काम में केंद्रित रहेगा। स्वास्थ्य के लिहाज से मार्गी शनि मिथुन राशि के जातकों के लिए औसत रूप से बहुत ही ज़्यादा बेहतर फलदायी साबित रहेंगे। इस दौरान एक चीज़ और बता दें कि आपको मसूड़ों से संबंधित, दांतों से संबंधित और कोई मुंह में अल्सर या छाले इत्यादि निकल सकते हैं। आपके शरीर के निचले हिस्से में, कमर के निचले हिस्से में कुछ ज्वाइंट संबंधी पेन हो सकता है। महिलाएं हैं तो आपको गर्भाशय से संबंधित कोई दिक्कत हो सकती है। पुरुष हैं तो आप लोगों के देखिए हार्निया का भी ऑपरेशन वगैरह हो सकता है। तो आपको यहाँ सलाह देंगे कि मानसिक व शारीरिक स्वास्थ्य को बेहतर करने के लिए कोशिश कीजिएगा कि महामृत्युंजय मंत्र की एक माला का जाप करिएगा। साथ ही साथ शनिदेव 8वें भाव में मार्गी हो रहे हैं। आर्थिक दृष्टिकोण से भी यह अवधि आपके लिए औसत रूप से मिथुन राशि के जातकों को साबित होगी। आपके ऊपर शनिदेव की ढैया भी चल रही है। शनिदेव जब मार्गी होंगे तो आपको अपनी आमदनी में अनिश्चितता का सामना करना देखिए पड़ सकता है। आपको बता दें कि इस समय जो है किसी भी प्रकार के नए निवेश के लिए, विशेष रूप से जैसे शेयर मार्केट आप लोग करते हैं, स्टॉक मार्केट इत्यादि करते हैं, बिटकॉइन वगैरह करते हैं, तो आप लोगों के लिए अनुकूल नहीं रहेगा। शेयर मार्केट का काम करते हैं ठीक है, लेकिन एग्रेसिव मत होइएगा। इसके अलावा कोई भी नए निवेश से आपको बचना रहेगा, नहीं तो आपको नुकसान हो सकता है। उपाय क्या करेंगे? तो देखिए, शनिवार वाले दिन उड़द के दाल के बड़े बना करके ये आपको गरीबों में बांटना रहेगा। दूसरा दर्शकों, पिपलाद ऋषिकृत शनि स्त्रोत का पाठ प्रतिदिन करना रहेगा। कर्क राशि, कर्क राशि के जातकों शनिदेव आपके 7वें भाव में मार्गी हो रहे हैं, क्योंकि शनि का आपके जीवन पर सीधा प्रभाव पड़ेगा। ऐसे में कर्क राशि के जातकों आप अपने आसपास के माहौल को लेकर के थोड़ा सा असहज नजर आ सकते हैं। आपका व्यवहार इस दौरान अपने प्रियजनों के साथ रूखा और कठोर रहने की आशंका रहेगी। एकल जीवन व्यतीत कर रहे कर्क राशि के जातकों के लिए शनि का मार्गी होना काफ़ी फलदायी साबित होने की संभावना रहेगी। इस दौरान आप अपने परिवार और दोस्तों की मदद से अपने जीवन साथी को खोजने में सक्षम रहेंगे। एक और चीज आपको बता दें कि हाँ, अविवाहित लोगों के लिए कोई वैवाहिक प्रस्ताव की प्राप्ति होगी। विवाह के बंधन में भी बनने के योग बन रहे हैं। साथ ही साथ विवाहित जातकों को वैवाहिक जीवन में ससुराल पक्ष की तरफ से, जी हाँ ध्यान दीजिएगा, ससुराल पक्ष की वजह से कुछ परेशानियों का सामना कहीं ना कहीं करना पड़ सकता है। पेशेवर रूप से शनिदेव का मार्गी होना नौकरी पेशा जातकों के लिए अनुकूल रहेगा। आपके उच्चाधिकारी आपके कार्यों की तारीफ करेंगे। साथ ही साथ कोई नई प्रॉपर्टी इत्यादि में आप लोग निवेश कर सकते हैं। नए वाहन की प्राप्ति भी शनिदेव कराएंगे। आपके अटके हुए कार्य को फिर से गति मिलेगी और उनको पूरा कर पाने में आप लोग सफल रहेंगे। साथ ही साथ एक चीज़ और बता दें कि बेवजह के विवाद
विवाद या बहस से आपको बचना रहेगा। किसी दूसरों की लड़ाई झगड़े में आपको जो है अपनी टांग नहीं अड़ानी है। साथ ही साथ किसी भी मीटिंग में बातचीत करते दौरान अपने वाणी पर संयम रखने की सितारे सलाह दे रहे हैं। साथ ही इस दौरान आप किसी भी नए प्रोजेक्ट यानी कि परियोजनाओं पर काम शुरू करने में अपने अंदर अपने शरीर में आलस्य का अनुभव कर सकते हैं, जिसकी वजह से आपको उस कार्य को पूरा करने के लिए अपने सहकर्मियों एवं प्रबंधन के सहयोग की आवश्यकता पड़ सकती है। एक बार किसी कार्य को शुरू करने के बाद आप उसे पूरा करने में यह है कि सफल रहेंगे। उपाय क्या कर सकते हैं? तो देखिए दर्शकों, प्रतिदिन कोशिश कीजिए राम रक्षा स्तोत्र का पाठ कीजिए और शनिवार वाले दिन सनराइज से सनसेट तक नमक का सेवन बिल्कुल भी मत करिएगा। रात में भले आप लोग जो है भोजन कर लीजिए। सिंह राशि, देखिए शनिदेव सिंह राशि के जातकों के छठे भाव यानी कि रोग, प्रतिस्पर्धा, शत्रु, चिंता के भाव में मार्गी हो रहे हैं। ऐसे में इस दौरान सिंह राशि के जातकों आप अपने कार्यक्षेत्र में अपने काम को लेकर के अधिक ऊर्जावान नजर आ सकते हैं। इस अवधि में आप अपने शत्रुओं पर विजय प्राप्त करने में सक्षम रहेंगे। इस अवधि में आपको अपने कार्यस्थल पर योग्यता साबित करने के तमाम शुभ अवसर और शुभ समाचार प्राप्त हो सकते हैं, जिससे कि आप अपने कैरियर को नई ऊंचाइयों पर ले जाने में सक्षम रहेंगे। आपके कैरियर में चार चांद लगेगा। साथ ही साथ इस दौरान आपको अपने मनपसंद ऑर्गेनाइजेशन में काम करने का मौका मिल सकता है। जी हाँ, और कार्यक्षेत्र में आपके द्वारा की गई मेहनत की सराहना होगी। एक बात और बता दें, यदि आपके कोई गुप्त शत्रु दिखाई पड़ रहे थे तो ये गुप्त शत्रु अब खत्म होते हुए स्वतः दिखाई दे रहे हैं। यदि आप किसी कानूनी मामले से जूझ रहे हैं तो उसमें भी आपको सफलता हासिल होने की प्रबल संभावनाएं रहेंगी, क्योंकि इस अवधि में ऐसे फैसले आपके पक्ष में आ सकते हैं जो आपको अनएक्सपेक्टेड थे, उम्मीद ही नहीं थी। साथ ही साथ जो जातक वकालत या न्यायपालिका के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं उन्हें भी इस दौरान अपनी कुशलता साबित करने के कई अवसर प्राप्त होंगे। शिक्षा के दृष्टिकोण से सिंह राशि के वे जातक जो प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, ध्यान दीजिएगा दर्शकों, जो प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं उन्हें इस दौरान अनुकूल परिणाम प्राप्त होने की प्रबल संभावनाएं रहेंगी। साथ ही साथ इस दौरान शिक्षा के क्षेत्र में आने वाली किसी भी चुनौती का सामना करने में आप लोग सफल रह सकते हैं। सिंह राशि के जातक अपनी परीक्षाओं में अच्छा प्रदर्शन करेंगे। व्यक्तिगत रूप से यदि हम बात करें तो यदि आपका कोई रिजल्ट आने वाला है, कोई इंटरव्यू का रिजल्ट आने वाला है, तो उसमें आप लोगों को सफलता प्राप्त होगी। आपके स्वभाव में कहीं ना कहीं अक्खड़पन आएगा, आप बात बात में जो है उखड़ जाएंगे, झगड़ालू प्रवृत्ति के हो सकते हैं। तो इस दौरान परिवार के सदस्यों के साथ अनबन हो सकता है। उपाय क्या करना रहेगा? तो देखिए दर्शकों, प्रतिदिन आप लोग नीलांजना समाभाषम रविपुत्रम यमाग्रजम छाया मार्तंड संभुतम तम नमामि शनिश्चरम, इस मंत्र की एक माला का जाप करिएगा। दूसरा दर्शकों, आपको करना ये रहेगा कि महीने में एक बार शनिवार वाले दिन चाय पत्ती का दान ये आप लोग किसी गरीब व्यक्ति को अवश्य करें। कन्या राशि, देखिए कन्या राशि के जातकों के लिए शनिदेव आपके पांचवें भाव यानी कि प्रेम का भाव होता है, बुद्धि का भाव होता है, शिक्षा का भाव होता है, संतान का भाव होता है और इसमें मार्गी हो रहे हैं। तो शनिदेव मार्गी हो रहे हैं। जो जातक प्रेम संबंध में यदि पड़े हुए हैं तो आपको उसमें सफलता हासिल होगी। कोई नए प्रेम का आगमन आपके जीवन में हो सकता है। इसके अलावा आपके घर में किसी नन्हे मेहमान का आगमन हो सकता है। निसंतान दंपत्ति, इन लोगों के घर में किलकारियां गूंजेगी। आपके प्रेम संबंधों में जो मतभेद थे वो अब आप लोग सुलझाते हुए दिखाई दे रहे हैं। साथ ही साथ अपने जीवन साथी के साथ आप एक अच्छा और मूल्यवान समय स्पेंड करेंगे, आपकी समझ बढ़ेगी। व्यक्तिगत जीवन के रूप से देखा जाए तो शनिदेव जब मार्गी हो रहे हैं तो आपको अपनी संतान के साथ संबंधों में एक प्रकार की कहीं ना कहीं आपके संतान पढ़ाई लिखाई के लिए दूर जा सकते हैं। शिक्षा के दृष्टिकोण से कन्या राशि के छात्रों के लिए शनिदेव का मार्गी होना एक बहुत ही अच्छी घटना होने जा रही है। आपको अपने कॉन्सेप्ट समझ में आएंगे, टेक्निकल चीज़ों में आपको महारत हासिल होगी। जो जातक सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म से धन वगैरह क्रय करते हैं, कमाते हैं, फाइनेंस सेक्टर में, बैंकिंग सेक्टर में, उनको बड़ा अच्छा लाभ प्राप्त होगा। साथ ही साथ आप लोग अपनी परियोजनाओं को समय पर पूरा कर पाने में सक्षम रहेंगे। इसके अलावा आपकी पढ़ाई के प्रति रुचि और एकाग्रता में जो है अच्छा प्रदर्शन करेंगे। करियर के दृष्टिकोण से भी आप नए काम करने और अपने कौशल को निखारने की अब यहाँ पर पुरजोर कोशिश करते हुए नजर आएंगे। साथ ही साथ इस दौरान आप अपनी रुचि के कामों से भी कमाई करने का प्रयास कर सकते हैं। आपको यहाँ पर जो है
शनिदेव एक सलाह दे रहे हैं कि आप अपने प्रयासों में निरंतरता जारी रखिएगा, किसी भी प्रकार का आलस्य मत करिएगा, क्योंकि जब आप प्रयास करेंगे तभी जाकर के आपको सफलता प्राप्त होगी। उपाय क्या कर सकते हैं? तो दर्शकों, शनि कवच का आपको प्रतिदिन एक पाठ करना रहेगा। दूसरा, प्रतिदिन दर्शकों 3 बार हनुमान चालीसा का आपको पाठ करना रहेगा। तुला राशि, तुला राशि के जातक को आपके ऊपर शनिदेव की ढैया चल रही है और शनिदेव आपकी जन्म कुंडली में 2 महत्वपूर्ण भाव, चौथे भाव यानी कि सुख के भाव और 5वें भाव यानी कि संतान के भाव के स्वामी हैं और आपकी भी कुंडली में शश महापुरुष नामक राजयोग बना रहे हैं। इस दौरान शनि तुला राशि के जातकों के चौथे भाव, माता का भाव, भूमि का भाव, संपत्ति का भाव, इसमें मार्गी हो रहे हैं। तो तुला राशि के जातकों के जीवन में कई बड़े बदलाव लेकर के अब शनिदेव आ रहे हैं। यदि आप कोई संपत्ति खरीदने की योजना बना रहे हैं या किसी वजह से आपको संपत्ति खरीद की योजना में बाधाओं का सामना करना पड़ रहा था, तो अब ये बाधाएं दूर करने में आप लोग अपने पुरुषार्थ के बल पर सफल रहेंगे। साथ ही साथ गोचर कालखंड की इस अवधि के दौरान शनिदेव जब मार्गी हो रहे हैं, आप अपने व्यापार के लिए, आप अपने व्यवसाय के लिए कोई ज़मीन खरीद सकते हैं, रहने के लिए कोई घर खरीद सकते हैं और नए वाहन क्रय कर सकते हैं। व्यक्तिगत जीवन के दृष्टिकोण से भी आपके संबंध अपनी माता से थोड़े से ड्राई रहेंगे, रूखे रहेंगे। साथ ही साथ आप एक दूसरे का लेकिन ख्याल रखेंगे। देखिए, मतभेद होगा लेकिन मनभेद नहीं होगा। इसके अलावा शनि देव मार्गी हो रहे हैं तो आपको एक अनुशासित जीवन जो है जीने की ओर अग्रसर करेंगे। एक बात और बता दें तुला राशि के जातक को, यदि आप नया व्यापार, नया व्यवसाय शुरू करने जा रहे हैं तो उसके लिए बहुत ही शुभ समय रहेगा। आप अपने व्यापार व्यवसाय को विस्तारवादी रवैया दे सकते हैं, साथ ही साथ तमाम नई रणनीतियां बना सकते हैं। आप अपने ब्रांड को बड़ा बनाने के लिए मार्केटिंग पर अधिक जोर देते हुए नजर आएंगे। साथ ही तुला राशि के जातक इस अवधि में मार्केट में अपना स्थान बनाने और अपनी सेवाएं दूर तक पहुंचाने की दिशा में कड़ी मेहनत करते हुए नजर आएंगे। उपाय क्या कर सकते हैं? तो शनिवार वाले दिन सुंदरकांड का पाठ करिएगा। साथ ही साथ दर्शकों, अपनी कुंडली का विश्लेषण करवा करके हो सके तो एक नीलम रत्न धारण करिएगा। वृश्चिक राशि, देखिए वृश्चिक राशि के जातकों के लिए शनिदेव 3रे भाव, जी हाँ, छोटे भाई बहनों के भाव, पराक्रम भाव में जो है मार्गी हो रहे हैं। ऐसे में ये अवधि वृश्चिक राशि के नौकरी पेशा जातकों के लिए अनुकूल साबित होगी। आप नौकरी में बेहतर प्रदर्शन करेंगे। आपके संबंध अपने सहकर्मियों और वरिष्ठों से बेहतर रहेंगे। आप अपने कार्यक्षेत्र में अपने लक्ष्यों को हासिल करने के लिए अपने काम के प्रति मेहनती और ऊर्जावान नजर आएंगे, जिससे आप लाभकारी परिणाम प्राप्त कर पाने में सफल रहेंगे और कार्यस्थल पर अपनी एक अलग छवि बनाने में सफलता प्राप्त करेंगे। वृश्चिक राशि के जो जातक खुद के व्यवसाय में हैं, उन्हें इस दौरान अपने व्यापार के विस्तार के लिए थोड़ी सी अधिक परिश्रम करना पड़ेगा, मेहनत करना पड़ेगा। शनिदेव आपको यात्राएं करवाएंगे, लंबी दूरी की यात्राएं करवाएंगे और उन यात्राओं से आपको धन लाभ दिलवाएंगे। साथ ही साथ संभावना है कि जब शनिदेव मार्गी हो रहे हैं तो ग्राहकों से, अगर आपका व्यापार है, ग्राहकों से डील करने के लिए आपको बार बार कहीं ना कहीं जो है अपनी शब्दों पर चयन करना पड़ेगा, एग्रेसिव नहीं होना पड़ेगा। व्यक्तिगत रूप से वृश्चिक राशि के जातकों के लिए ये जो मार्गी होना शनि का है औसत रूप से ठीक फलदायी रहेगा। साथ ही साथ कोई भी यदि आपके जो है दस्तावेज संबंधी पेपर है, ज़मीन से संबंधित पेपर हैं, तो वो आपके सुलझते हुए दिखाई दे रहे हैं। अतीत के कुछ विवाद या झगड़े आपके रिश्तों में दूरियां भी ला सकते हैं, तो ये भी आपको बच करके चलना रहेगा। आपके घर परिवार के लोग आपके साथ मजबूती से खड़े नजर आएंगे। आपके शुभचिंतक जो है बढ़ेंगे। सोशल साइट्स के माध्यम से आपके मित्र मंडली में नए नए मित्र भी अब जुड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। साथ ही साथ वाहन खरीदने का योग बन रहा है, घर बनवाने के योग बन रहे हैं। स्वास्थ्य के लिहाज से आपका शरीर फिट रहेगा। कोशिश कीजिएगा, एक्सरसाइज कीजिएगा, व्यायाम कीजिएगा और प्रतिदिन 1 माला महामृत्युंजय मंत्र की कीजिएगा। और कोशिश कीजिए दर्शकों कि शनिवार वाले दिन काले तिल का दान ये गरीब व्यक्तियों को दें। अमावस्या जब आया करे तो दवाओं का दान आप लोग दे सकते हैं।
धनु राशि, देखिए धनु राशि के जातकों शनिदेव आपके दूसरे भाव, परिवार के भाव, कुटुंब के भाव, धन के भाव, वाणी के भाव में मार्गी हो रहे हैं। शनि की मार्गी स्थिति धनु राशि के जातकों की आर्थिक स्थिति के लिहाज से अब बेहतर साबित होने जा रही है। शनिदेव मार्गी हो रहे हैं तो आपकी आय में धनु राशि के जातकों वृद्धि देखी जा सकती है। साथ ही इस अवधि में आप बचत करने में भी सक्षम रह सकते हैं। इसके अलावा आप कमाई के अन्य स्रोतों से भी लाभ प्राप्त करने में सफल रहेंगे। धनु राशि के जातकों शनिदेव जैसे ही मार्गी होंगे आपको पैतृक संपत्ति या पूर्व में किए गए कुछ कार्यों से भी आर्थिक लाभ होने के योग बन रहे हैं। इस अवधि में आप अपने निजी जीवन या पेशेवर जीवन में कहीं ना कहीं रूखे भाषा का इस्तेमाल करते हुए नजर आएंगे, जिसकी वजह से आपको अपने पेशेवर जीवन और व्यक्तिगत जीवन में कुछ समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। आपके कड़े शब्द आपके परिवार के सदस्यों और प्रियजनों को कहीं ना कहीं आहत कर सकते हैं। इसके अलावा कार्यक्षेत्र में भी आपको अपनी वाणी पर नियंत्रण रखने की सितारे सलाह दे रहे हैं, अन्यथा आपके सहकर्मी आपका कहीं ना कहीं विरोध कर सकते हैं। साथ ही परिस्थितियों से बचने के लिए बात बात पर झूठ बोलना आपकी आदत में शामिल हो सकता है। व्यक्तिगत जीवन के रूप से देखा जाए तो इस दौरान आप अपने बच्चों के प्रति संवेदनशील रह सकते हैं और उनकी सभी गतिविधियों पर कहीं ना कहीं आप लोगों को नज़र रखने की अब ज़रूरत रहेगी। देखिए दर्शकों, द्वितीय भाव में शनिदेव मार्गी हो रहे हैं तो पैतृक भूभाग आपको प्राप्त होगा, पैतृक संपत्ति प्राप्त होगी। आपने यदि पूर्व में कहीं निवेश किया है तो उससे आपको धन प्राप्त होगा। धन के नए नए रिसोर्सेज आप लोग खोलते हुए दिखाई दे रहे हैं। उपाय क्या करना रहेगा तो आपके ऊपर पता है कि शनिदेव की 7.5 चल रही है, तो सबसे पहले दर्शकों आप लोगों को प्रयास ये करना रहेगा कि हर शनिवार वाले दिन सुंदरकांड का पाठ करना रहेगा। दूसरा दर्शकों, शनिवार वाले दिन मीठा चावल बना करके कौवों को खिलाइए। मकर राशि, देखिए मकर राशि के जातकों के लिए शनिदेव आपकी लग्न भाव यानी कि फर्स्ट हाउस में मार्गी हो रहे हैं। तो शनिदेव जब लग्न में मार्गी हो रहे हैं, 7.5 चल रही है, तो 7.5 में अब आपको राहत मिलेगी। स्वास्थ्य यदि आपका प्रतिकूल था तो अब स्वास्थ्य अनुकूल रहेगा। मानसिक दबाव और तनाव जो अभी तक बढ़ करके आ रहा था ये अब कम होगा और एक उत्तम स्वास्थ्य लाभ और शांत चित्त मन अब आपका रहेगा। साथ ही मकर राशि के जातकों आपके रुके हुए काम पुनः प्रारंभ हो सकते हैं। व्यक्तिगत जीवन के लिहाज से देखा जाए तो आप इस दौरान अपने परिवार और घर के सदस्यों को लेकर के संवेदनशील नजर आ सकते हैं, जिसकी वजह से आप उन्हें खुश करने का हर संभव प्रयास करते नजर आएंगे। इसके अलावा इस दौरान आप काफ़ी अनुशासित रह सकते हैं। आप इस अवधि में अपने व्यक्तिगत जीवन और पेशेवर जीवन में खुद के लिए कुछ सख्त नियम लागू करने का प्रयास भी कर सकते हैं। इस दौरान आपको आपकी जीवन शैली और वर्क प्रोफाइल में कुछ बदलाव होने की भी संभावनाएं शनिदेव यहाँ पर दिखा रहे हैं। स्वास्थ्य के लिहाज से समय आपके अनुकूल रहेगा, लेकिन आपके परिवार के कुछ सदस्यों को स्वास्थ्य संबंधी परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। एक बात और बताएं, अभी तक आप बेरोजगार हैं तो कोई नई रोजगार का सृजन होगा। तकनीकी के क्षेत्र में आप बहुत अच्छा नाम कमाएंगे। यदि आप लोग ऑनलाइन माध्यम से धन अर्जित करते हैं तो अब उस धन में वृद्धि होगी। आप लोग जो है सोशल मीडिया पर आप लोगों की कई चीज़ें वायरल हो सकती हैं। एक बात और बताना चाहेंगे दर्शकों यहाँ पर कि कोई नया वाहन, कोई नया भूभाग इत्यादि आप लोग प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि लग्न में ही आपके शश महापुरुष नामक राजयोग का निर्माण हो रहा है। अतः आपको सरकार के पक्ष से कोई बड़ा पद मिल सकता है, कोई बड़ी जिम्मेदारी आपको प्राप्त हो सकती है। राजनीतिक शक्तियाँ आपकी बढ़ेगी, आपके संबंधों में सुधार होंगे, डिसीजन मेकिंग आपकी पहले से ज़्यादा स्ट्रांग रहेगी। उपाय क्या करना रहेगा तो देखिए, शुभ परिणाम प्राप्त करने के लिए कोशिश कीजिएगा कि काली उड़द की दाल का आपको डोनेट करना रहेगा शनिवार वाले दिन। शनिदेव का मंत्र नीलांजना समाभाषम रविपुत्रम यमाग्रजम छाया मार्तंड संभुतम तम नमामि शनिश्चरम, इस मंत्र की एक माला का जाप करना होगा। कुंभ राशि, कुंभ राशि के जातकों के लिए शनि आपके 12वें भाव में मार्गी हो रहे हैं। इस दौरान जो जातक विदेश जाने की योजना बना रहे हैं उन्हें इस कार्य के लिए थोड़ा और इंतजार करना पड़ सकता है।
स्वास्थ्य के लिहाज से इस अवधि में आपको साफ सफाई का विशेष रूप से ध्यान रखने की सितारे सलाह दे रहे हैं। चूँकि आशंका है कि इस दौरान आपके पैर में किसी प्रकार का संक्रमण हो सकता है। आर्थिक दृष्टिकोण से यह अवधि आपके लिए फलदायी साबित हो सकती है। इस दौरान आप अपने बजट को सही ढंग से उपयोग करने में सक्षम रहेंगे और फिजूल खर्ची पर लगाम लगाने में सफलता प्राप्त हो सकती है। यदि आप विदेश से जुड़े किसी व्यवसाय में हैं तो इस दौरान आप उसमें अच्छा खासा लाभ और मुनाफा प्राप्त करने में सफल रह सकते हैं। साथ ही इस दौरान आप विदेश में भी यश प्राप्त कर सकते हैं। शनिदेव मार्गी हो रहे हैं। इस दौरान आपके जो विरोधी हैं ये कई प्रयासों के बावजूद आपको नुकसान पहुंचा पाने में विफल रहेंगे। आपके विरोधियों की योजनाएं धरी की धरी रह जाएंगी। कोर्ट कचहरी में यदि कोई फैसला अटका हुआ है तो ये आपके पक्ष में आ सकता है। देखिए, आपके ऊपर भी 7.5 चल रही है, तो कोशिश कीजिएगा, शांत चित्त मन से काम लीजिएगा, स्वास्थ्य का ध्यान रखिएगा। यदि आप किसी कानूनी लड़ाई का सामना कर रहे हैं तो उसमें आपको सफलता प्राप्त होगी। साथ ही साथ पेशेवर रूप से, जी हाँ, पेशेवर रूप से नौकरी पेशा जातकों के लिए यह जो समय रहेगा ये बहुत ही ज़्यादा अब अनुकूल रहेगा। इस दौरान कार्यक्षेत्र में आपको तमाम उपलब्धियाँ प्राप्त होंगी। उपाय क्या करना रहेगा? तो सबसे पहले दर्शकों, सुंदरकांड का पाठ करिएगा शनिवार वाले दिन, और शनिवार वाले दिन हनुमान जी के मंदिर में जाकर के आपको चमेली के तेल में सिंदूर डिप करके हनुमान जी को लेप लगाना होगा। शनिवार वाले दिन महीने में एक बार जा करके हनुमान जी के मंदिर के बाहर सुंदरकांड या हनुमान चालीसा की पुस्तक को आपको वितरित करना रहेगा। इससे भी आपको बहुत ही अच्छा और अनुकूल प्रभाव शनिदेव देंगे। मीन राशि, देखिए, मीन राशि के जातकों के लिए शनिदेव आपके 11वें भाव यानी कि आय के भाव में मार्गी हो रहे हैं। इस दौरान व्यवसायी जातकों की आमदनी में बढ़ोतरी देखी जा सकती है। इसके अलावा आप लोग तमाम संसाधनों से अच्छा खासा लाभ प्राप्त करने में सफल रहेंगे। संभावना है कि इस अवधि में आपके ग्राहक आपसे काफ़ी खुश और संतुष्ट नजर आ सकते हैं, जिसकी वजह से मार्केट में आपकी छवि अच्छी बन सकती है। साथ ही इस दौरान आपके अंदर अतिरिक्त कमाई की इच्छा में वृद्धि हो सकती है और आप अपने व्यापार को विस्तार दे सकते हैं। नौकरी में है तो सैलरी में इंक्रीमेंट आपको मिलेगा। नौकरी में होते हुए भी आप दूसरे माध्यम से धन अर्जित करेंगे। यदि मीन राशि के जातकों आप किसी नए कार्य की शुरुआत करने जा रहे हैं तो उसको अब आप लोग बहुत ज़्यादा लाभ लेने के लिए तैयार रहिएगा। आय के माध्यमों में वृद्धि होगी। व्यक्तिगत जीवन के रूप से देखा जाए तो आप एकल जीवन व्यतीत कर रहे हैं तो इस दौरान आप किसी नए रिश्ते में आ सकते हैं, और साथ ही आप अपने साथी के साथ भविष्य की योजनाएं भी बनाते हुए नजर आ सकते हैं। वहीं विवाहित जातक जो परिवार नियोजन के बारे में विचार कर रहे थे और उसमें उन्हें कुछ समस्याओं का सामना करना पड़ रहा था, तो इस दौरान आपको इससे जुड़ा कोई सुखद समाचार प्राप्त हो सकता है। शिक्षा के भी दृष्टिकोण से देखा जाए तो विशेष रूप से जो लोग छात्र लॉ की पढ़ाई कर रहे हैं, कानून की पढ़ाई कर रहे हैं, ऐसे छात्रों के लिए समय काफ़ी अनुकूल और फलदायी साबित हो सकता है। इस दौरान आपको अपनी पढ़ाई को लेकर की गई मेहनत से शुभ फल प्राप्त होगा। जो छात्र अच्छे प्लेसमेंट की तलाश में हैं और पढ़ाई कर रहे थे, अब इनके प्लेसमेंट की बारी आई थी, उन्हें उनके मनपसंद जगह जॉब मिलेगी, अच्छी प्लेसमेंट प्राप्त होगी। साथ ही साथ कैरियर को शुरू करने में तमाम शुभ अवसर आपको प्राप्त हो सकते हैं। उपाय क्या करना रहेगा? तो शनिवार वाले दिन 11 मजदूरों को भोजन कराइएगा और हनुमान चालीसा का पाठ प्रतिदिन करिएगा। तो प्रिय दर्शकों, शनि मार्गी का फल समस्त राशियों के लिए हमने बता दिया। उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन दबाइए। अपनी वाणी को विराम देते हुए ज्योतिष के इस मंच से मैं पंडित आशीष वत्स आप सभी प्रबुद्ध दर्शकों से विदा लेता हूँ। नमस्कार, जय शनिदेव। शनिदेव वक्री हो रहे हैं। कहिए तो नाम ले ले स्टेट्स का, या कहिए तो ना ले। वैसे ना ले तो ज़्यादा अच्छा है, नहीं तो कई लोगों के दिल टूटेंगे। तो कई स्टेट्स में सरकारें जो हैं अनस्टेब्लिश हो जाएंगी, ये बिल्कुल तय है। और ख़ास करके दर्शकों, एक प्रिडिक्शन ये भी है कि पैरा जो है क्या कहते हैं ओलंपिक फिर होने वाले हैं, तो इसमें भारत को कोई बढ़िया मेडल प्राप्त होता हुआ दिखाई दे रहा है। खास करके
चूँकि हम उत्तर प्रदेश से हैं और उत्तर प्रदेश से यहाँ पर जो है ग्रेटर नोएडा के जिलाधिकारी हैं सुहास एल वाई, तो ये भी अपना कुछ मेडल वगैरह भारत की झोली में लाते हुए दिखाई दे रहे हैं। तीसरा दर्शकों, तमाम स्टेट्स के जो राज्यपाल हैं वो हट सकते हैं। 14 मई से 15 जून के मध्य भारत में कोई सुनामी आ सकती है, कोई बहुत बड़ा जो है जल का प्रलय आ सकता है। केंद्र सरकार में दर्शकों जो है नए कैबिनेट का गठन होता हुआ इस संवत्सर में दिखाई दे रहा है। तमाम नए युवा चेहरों को मंत्रिमंडल में शामिल किया जाएगा। अब आते हैं 5 राज्यों के इलेक्शन पे, चुनाव पे कि क्या होगा। पश्चिम बंगाल की बात कर लेते हैं, जहां तक हमने जो है ज्योतिषीय विश्लेषण किया हुआ है, जो भी हमने कुंडली में पाया हुआ है, तो इस बार बीजेपी भले ही सीटें ले आए लेकिन उतनी मैजिक सीटें नहीं आ सकती हैं, क्योंकि आज 17 मार्च है और ये 17 मार्च 2021 को रिकॉर्डिंग हो रही है। मे भी ये जो है 18 मार्च को वीडियो पब्लिश हो जाएगा। तो 17 मार्च 2021 अभी सुबह के 11:30 हो रहे हैं और हम 5 राज्यों का जो गोचर है आप लोग सुनते जाइएगा और फिर आगे जो है आप देखिएगा। हो सकता है मैं गलत भी हो जाऊं, लेकिन जो ग्रह गोचर कह रहे हैं हम उसके अनुसार चलेंगे। वर्तमान में मीडिया क्या कहती है इससे हमको कोई लेना देना नहीं है। तो 17 मार्च 2021 सुबह 11:30 हो रहा है। पश्चिम बंगाल की बात करते हैं। पश्चिम बंगाल चुनाव में दर्शकों ममता बनर्जी में भी पुनः सीएम बन सकती हैं। कुछ ना कुछ ऐसा होगा इनके साथ कि इनको लोग सपोर्ट करेंगे और ये सीएम बन जाएंगी। दूसरा, असम की यदि हम बात करें तो असम में कमल खिलता हुआ दिखाई पड़ रहा है। सर्बानंद सोनोवाल पुनः मुख्यमंत्री पद पर सुशोभित होंगे और बीजेपी की सरकार असम में बनेगी। तीसरा, पुडुचेरी की बात करें, यहाँ भी दर्शकों बीजेपी की सरकार आएगी। पुडुचेरी में सीएम कौन होगा ये नहीं जानते, लेकिन कमल यहाँ पर खिलेगा, क्योंकि उच्च का सूर्य और देवगुरु बृहस्पति का जो राशि परिवर्तन हो रहा है ये बीजेपी को भी सपोर्ट करेगा। साथ ही साथ दर्शकों बताना चाहेंगे कि तमिलनाडु की राजनीति में इस बार उठापटक होगी और डीएमके, जी हाँ स्टालिन, बहुत हद तक की उनकी कुंडली बहुत सशक्त है तो सीएम बन सकते हैं स्टालिन। तो तमिलनाडु की राजनीति में फिर से एक बार जो है जयललिता की जो सरकार थी पिछली बार आई थी, अब तो हमारे बीच नहीं है और पनीर सेल्वम सीएम है, इनकी कुर्सी खिसकती हुई दिखाई दे रही है और डीएमके और कांग्रेस यहाँ पर सत्ता में आ सकती है और स्टालिन यहाँ पर सीएम बन सकते हैं। अगला दर्शकों अब हम चलते हैं केरल की ओर। केरल में भी देखिए चुनाव है, तो यहाँ पर वाम दल की सरकार होगी और जो अभी सिटिंग सीएम है में भी पॉसिबिलिटी है कि ये बने रहे, अपना जो है 5 साल का और टेन्योर पूरा करें। तो दर्शकों ये तो थे हमारे जो है इलेक्शन से रिलेटेड प्रिडिक्शंस। यदि 6 तारीख के आसपास इनका रिजल्ट आता है, 5 से लेकर के 7 तारीख के बीच में भी अगर कोई रिजल्ट आता है, 8 तारीख तक की आता है, तो निर्विवादित रूप से जो बिडेन ये अगले महाशक्ति के राष्ट्राध्यक्ष प्रेसिडेंट मतलब होंगे ही होंगे। इस बार भाइयों डोनाल्ड जे ट्रंप के जो प्लैनेट हैं ये गर्दिश में रहेंगे, सपोर्ट नहीं करेंगे। हमने इनकी कुंडली का विश्लेषण अच्छे से कर लिया है, लेकिन शिवम जी आपके जो यक्ष प्रश्न हैं तो हम अपने इस निष्कर्ष पर पहुंच सकते हैं कि इस बार जो बिडेन अमेरिका में जो है राष्ट्रपति बनेंगे। और एक चीज़ और बता दें शिवम जी, फाइट आप देखेंगे ना बिल्कुल नेक टू नेक फाइट रहेगी, ऊपर नीचे ऊपर नीचे, क्योंकि अगर हम 2015 और 16 की भी बात करें तो डोनाल्ड ट्रंप को कोई बहुत अच्छा क्या कहते हैं ओपिनियंस पोल में परिणाम नहीं मिल रहा था। सब कुछ स्थिति यदि ठीक रही, एक बहुत ही शुभ संकेत है नीतीश कुमार जी के लिए। और निर्विवादित रूप से मैं कहना चाहूँगा, देखिए जो भी ज्योतिष शास्त्र का थोड़ा बहुत नॉलेज है, जो भी गुरुओं से सीखे हैं उसके दम पर, और इनकी योगिनी दशा भी देखिए, भ्रामरी में मंगला पिंगला और फिर धान्या आएगी, फिर भद्रिका आएगी। देखिए इनका भी खराब समय आएगा, उल्का का समय आएगा 2026 इंड से 2032 तक का, उस समय इनको काफ़ी परेशानी आएंगी। लेकिन अभी की यदि हम बात करें तो नीतीश कुमार निर्विवादित रूप से एक बार पुनः मुख्यमंत्री पद पर सुशोभित होंगे। हो सकते हैं, फिर से ये हो सकते हैं आप कह रहे हैं और हमने कहा है होंगे। इन दोनों बातों में अंतर है। आप सकते हैं कहिए क्योंकि आप ज्योतिषी नहीं हैं, हम ज्योतिषी हैं तो हम कहेंगे होंगे जी, क्योंकि हमें अपने विद्या पर पूर्ण विश्वास है। साथ ही साथ दर्शकों कोई शिप दुर्घटनाग्रस्त हो सकती है, जो नौकायान होती है ये भी दुर्घटनाग्रस्त हो सकती है। कोई वायुयान संबंधी घटनाएं भारत में या विदेश में भी घटित हो सकती है। अग्नि जनित घटनाएं देखिए होंगी दर्शकों ये सब घटित।
शनिदेव वक्री हो रहे हैं। कहिए तो नाम ले ले स्टेट्स का, या कहिए तो ना ले। वैसे ना ले तो ज़्यादा अच्छा है, नहीं तो कई लोगों के दिल टूटेंगे। तो कई स्टेट्स में सरकारें जो हैं अनस्टेब्लिश हो जाएंगी, ये बिल्कुल तय है। विश्व के यदि हम परिप्रेक्ष्य में बात करें दर्शकों, तो विश्व में किसी देश में तख्ता पलट की स्थिति हो सकती है। शनिदेव वक्री हो रहे हैं, तो कई स्टेट्स में सरकारें जो हैं अनस्टेब्लिश हो जाएंगी, ये बिल्कुल तय है। शनिदेव वक्री हो रहे हैं। कहिए तो नाम ले ले स्टेट्स का, या कहिए तो ना ले। वैसे ना ले तो ज़्यादा अच्छा है, नहीं तो कई लोगों के दिल टूटेंगे। तो कई स्टेट्स में सरकारें जो हैं अनस्टेब्लिश हो जाएंगी, ये बिल्कुल तय है। दूसरा दर्शकों, इकोनॉमिक स्थिति मजबूत होगी, बैंकिंग सेक्टर थोड़े से ग्रो करेंगे और शेयर मार्केट में तेजी देखने को मिलेगी।